हाय, आई एम गुलशन अवस्थी। आज के टाइम में इंडिया में एक इन्वेस्टमेंट सेगमेंट बहुत रैपिडली पॉपुलर हो रहा है और वो है प्री लीज्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी। काफी इन्वेस्टर आज पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, रेगुलर मंथली रेंटल इनकम चाहते हैं और एक ऐसा एसेट बिल्ड करना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी क्रिएट कर सके। और इसी वजह से दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम जैसे मार्केट में प्री लीज्ड कमर्शियल प्रॉपर्टीज की डिमांड बहुत फास्ट इंक्रीज हुई है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या हर प्री लीज्ड प्रॉपर्टी जेन्युइनली गुड इन्वेस्टमेंट होती है? क्या सिर्फ एश्योर्ड रिटर्न देखकर प्रॉपर्टी बाय कर लेनी चाहिए? और क्या हाई रेंटल यील्ड का मतलब लो रिस्क भी होता है? क्योंकि रियलिटी ये है कि कमर्शियल रियल एस्टेट में रिटर्न्स बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, लेकिन अगर ड्यू डिलिजेंस प्रॉपरली ना हो तो रिस्क भी इक्वली हाई हो सकता है। तो इस डिटेल्ड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे प्री लीज्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, आरओआई और रेंटल यील्ड क्या होती है, कौन से फैक्टर्स इन्वेस्टर्स इग्नोर कर देते हैं, लीज एग्रीमेंट में क्या चेक करना चाहिए और नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर में कौन से प्रॉपर्टी कैटेगरीज सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, देन दिस वीडियो कैन जेन्युइनली हेल्प यू टू टेक अ स्मार्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करते हैं। प्री लीज्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी एक्चुअली होती क्या है? सिंपली ये एक ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक टेनेंट होता है और एक साइंड लीज एग्रीमेंट ऑलरेडी इन प्लेस होता है। मतलब प्रॉपर्टी वेंकट नहीं होती है, बिजनेस ऑलरेडी चल रहा होता है और टेनेंट ऑफिशियली प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर चुका होता है। जब भी कोई न्यू बायर ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करता है तो लीज या रेंट एग्रीमेंट कंटिन्यू रहता है, टेनेंट वही रहता है और न्यू ओनर को एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से काफी इन्वेस्टर्स इसे रेडी इनकम जनरेटिंग एसेट भी बोलते हैं। प्री लीज्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी में डिफरेंट टाइप्स के टेनेंट्स हो सकते हैं, जैसे बड़े रिटेल ब्रांड्स, रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट ऑफिसेज एंड आईटी कंपनीज। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए। अगर आप वेकेंट कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसके बाद आपको टेनेंट सर्च करना पड़ता है, ब्रोकरेज लगती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है और कई बार मंथ्स तक प्रॉपर्टी वेकेंट रहती है, जिससे रेंटल इनकम भी नहीं आती है। लेकिन अगर आप प्री लीज्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डायरेक्टली एक रनिंग रेंटल इनकम मिलती है जहां कैश फ्लो ऑलरेडी एक्टिव होता है। और इसी रीजन की वजह से सैलरीड प्रोफेशनल्स, एनआरआईज और बिजनेस ओनर्स आज इस सेगमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स प्री लीज्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी को प्रेफर क्यों करते हैं। सबसे बड़ा रीजन है इमीडिएट रेंटल इनकम। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, आपको एग्जिस्टिंग लीज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। देयर इज नो वेटिंग पीरियड एंड नो टेनेंट हंटिंग। इसी वजह से काफी इन्वेस्टर्स इसे एक रिलायबल पैसिव इनकम मॉडल मानते हैं जहां रेगुलर कैश फ्लो जनरेट होता रहता है। दूसरा मेजर अट्रैक्शन होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई। अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बात करें तो नॉर्मली आरओआई अराउंड 2 to 3% होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो आपको एनुअली मैक्सिमम 3 लाख तक रेंट मिलेगा, मतलब 3% एनुअल आरओआई। और वहीं अगर आप 1 करोड़ कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एनुअली 5 से 7% तक का रिटर्न मिल सकता है। और इसी वजह से इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर्स कमर्शियल एसेट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। अब थर्ड बेनिफिट है बिल्ट इन रेंट एस्केलेशन, यानी कि एनुअल इंक्रीज इन रेंट। मोस्ट कमर्शियल लीज एग्रीमेंट में ऑलरेडी प्री डिफाइंड रेंट एस्केलेशन क्लॉज होता है, जो जनरली हर 3 साल में अराउंड 15% इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर ईयर 1 में रेंट 1 लाख पर मंथ है तो ईयर 4 में ये 1,15,000 हो जाएगा और इसी तरह हर 3 साल बाद 15% इंक्रीज होता रहेगा। मतलब आपकी इनकम ऑटोमेटिकली ग्रो करती रहेगी विदाउट एनी एडिशनल एफर्ट।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बेटर रीसेल पोटेंशियल। अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी स्ट्रॉन्ग टेनेंट को लीज्ड है, जैसे बैंक, नेशनल रिटेल ब्रांड, कॉर्पोरेट ऑफिस या फूड चेन, तो रीसेल के टाइम सीरियस बायर्स अट्रैक्ट करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, बिकॉज बायर सिर्फ एक प्रॉपर्टी बाय नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो एक रनिंग इनकम एसेट परचेज कर रहा होता है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। सबसे पहला बेनिफिट है स्टडी पैसिव इनकम, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक मंथली रेंटल कैश फ्लो क्रिएट करना चाहते हैं विदाउट एक्टिवली रनिंग अ बिजनेस। दूसरा बेनिफिट है लोअर वैकेंसी रिस्क। अगर लीज एग्रीमेंट में 3 साल या उससे ज्यादा का लॉक इन पीरियड है, तो टेनेंट इजीली प्रॉपर्टी विकेट नहीं कर सकता है। इससे इनकम स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली बेटर हो जाती है। और तीसरा बेनिफिट है लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। दिल्ली एनसीआर के मेजर कमर्शियल कॉरिडोर्स, स्पेशली जहां मेट्रो कनेक्टिविटी है और जो हाई फुटफॉल जोन्स के अराउंड है, वहां लॉन्ग टर्म में काफी स्ट्रांग एप्रिसिएशन मिल सकती है। बट फ्रेंड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली रिस्क फ्री नहीं होती है। प्रीलीज प्रॉपर्टी में आपकी इंटायर रेंटल इनकम एक सिंगल टेनेंट पर डिपेंड करती है। इसीलिए टेनेंट की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ब्रांड रेपुटेशन, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी और इंडस्ट्री आउटलुक इवेल्युएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई कमर्शियल लीज टोटल 9 ईयर्स की होती हैं, लेकिन एक्चुअल लॉक इन सिर्फ 3 साल का होता है। और अगर लॉक इन एक्सपायरी क्लोज है, तो फ्यूचर वैकेंसी रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो सकता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट से पहले प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी है। लेकिन सक्सेस का सीक्रेट है सिलेक्शन ऑफ राइट माइक्रो लोकेशन, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी, हाई फुटफॉल, रेजिडेंशियल कैचमेंट एंड एस्टेब्लिश टेनेंट इकोसिस्टम। ये वाले एरियाज जनरली बेटर परफॉर्म करते हैं। तो फाइनल क्वेश्चन, क्या प्री लीज्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी इंडिया में एक गुड इन्वेस्टमेंट है? आंसर है यस, लेकिन सिर्फ तब जब एंट्री प्राइस जस्टिफाइड हो, टेनेंट क्रेडिबल हो, लीज स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो और लोकेशन में लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल हो। प्री लीज्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी कोई ओवरनाइट रिच बनने का मॉडल नहीं है। ये एक डिसिप्लिन्ड वेल्थ बिल्डिंग एसेट क्लास है, जो प्रॉपर एनालिसिस और ड्यू डिलिजेंस के साथ लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे सकता है। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे नंबर पर आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।